ऑलराइट, सो आपके पास ARP होता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। इट इज़ यूज टू रिजॉल्व द IP एड्रेस टू मैक एड्रेसेस, ठीक है। मैक एड्रेसेस हमेशा, जब भी मैक एड्रेसेस की बात होगी तो हम हमेशा बात करेंगे किसकी, लैन कम्युनिकेशन की, ठीक है, कि एक विद इन द नेटवर्क की हम बात करेंगे। सो डिवाइसेस यूज़ ARP टू एक्वायर मैक एड्रेसेस, ठीक है। IP addresses is used to locate a device on a network, ठीक है। It is used for just location of a device on a network, ठीक है। But एक MAC address is used to identify an actual device, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे पास एक IP address जो हो, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करे एक डिवाइस को एक नेटवर्क पर, बट उसकी फ़िज़िकल जो आइडेंटिफिकेशन है ना, वो मैक एड्रेस देती है। सो यू कैन इमेजिन दैट योर IP एड्रेस इज़ अ पोस्टल एड्रेस एंड योर मैक एड्रेस इज़ द सोशल सिक्योरिटी नंबर, ठीक है। सो नॉट नेसेसरली कि अगर आपके पास वो पोस्टल एड्रेस है तो वो बंदा वहीं पे रहता हो। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स। सो टेक्निकली होता है ये कि आपके पास स्टार्टिंग में यहाँ पर ये कोई एक अपने ARP कैश में मैसेज देखता है, अगर उसको मिल जाता है तो सही है, अगर नहीं मिलता है तो इसके अंदर हर डिवाइस के पास अपना वो क्या होता है, एक IP मैक एंड TTL होता है, ठीक है। एक IP एड्रेस, मैक एड्रेस एंड TTL, ठीक है। सो ये अपने अपने ARP कैश में देखते हैं कि भाई मेरे पास ये, अगर मुझे कम्युनिकेशन करनी है A से B तक, तो मेरे पास क्या उसका IP एड्रेस, मैक और TTL का कोई इन्फॉर्मेशन है। अगर नहीं है तो फिर ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, और ये ब्रॉडकास्ट करता है ऑल वंस विच इज़ लाइक FFFFFF, ठीक है। दीज आर लाइक 12 digits I guess, 1 2 3 4 5 6 7 8 and then I guess there are more as well. So ये जब होता है तो ये क्या करेगा, पहले ब्रॉडकास्ट करेगा मैसेज टू द एंटायर नेटवर्क। इन फॉर एग्जांपल ये पूछ रहा है कि भाई मेरी जो IP एड्रेस है 192.168.10.2 ये किसकी है, और अगर है किसकी भी तो उसकी मुझे मैक एड्रेस दे दो। तो ये मैक एड्रेस रिटर्न कर देगा, ठीक है, एंड देन इट्स गोइंग टू स्टोर इट इनटू इट्स ARP कैश। नाउ मैक एड्रेस फ्लैट मैक एड्रेसेस जो होते हैं वो पोर्टेबल होते हैं। डायरेक्ट कि अगर तुम्हें एक कंप्यूटर यहाँ से निकालो और उसको दूसरे नेटवर्क में फेंकोगे, सो उनका मैक एड्रेस चेंज नहीं होगा, बट IP एड्रेस उनकी चेंज हो जाती है बिकॉज दे आर बाउंडेड बाय सबनेट्स। सो कम्युनिकेशन अक्रॉस नेटवर्क्स कैसे होती है, कम्युनिकेशन अक्रॉस नेटवर्क्स ऐसे होती है कि आपके पास एक पर्टिकुलर एक सोर्स की IP होती है और एक आपके पास डेस्टिनेशन की IP होती है। वो आप एक पैकेट में डाल देते हो, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। मैंने यहाँ पे पूरी IP एड्रेस लिखने के बजाय मैंने इनको C और D से डोनेट कर दिया, तो C एंड D आ गया, ठीक है। अब ये अपना क्या करता है, मैक एड्रेस X देता है, एंड एज यू नो दिस इज़ अ राउटर R, ठीक है। तो ये जो मैक एड्रेस की जो कम्युनिकेशन होगी वो विद इन अ नेटवर्क होगी। ये भी जो थी ये विद इन अ नेटवर्क थी, एंड आई वाज अज्यूमिंग दैट दिस इज़ अ स्विच बिकॉज द स्विचेस आर प्लेस्ड विद इन द नेटवर्क। बट होगा ये कि अगर ये अक्रॉस द नेटवर्क है, ठीक है, ये डिफरेंट नेटवर्क है और ये डिफरेंट नेटवर्क है, तो मैक एड्रेसेस यहाँ पे चलेंगे नहीं। सो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि ये जो अपना मैक एड्रेस देगा ये X अपना मैक एड्रेस देगा, और ये Y ये वाला जो राउटर का मैक एड्रेस है वो डालेगा, B का मैक एड्रेस नहीं डालेगा, क्योंकि इट इज़ विद इन द नेटवर्क, ठीक है। विद इन द नेटवर्क में मैक एड्रेस, अक्रॉस द नेटवर्क पे देन यू कैन यूज़ नेटवर्क लेयर एंड ऑल ऑफ दोज लेयर्स, नेटवर्क IP एंड ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन लेयर। तो यहाँ पे X और Y आ गया, ठीक है। फिर ये जैसी इन्फॉर्मेशन इसके पास गई तो ये इसने C और D रखा जो इसका था सोर्स एंड डेस्टिनेशन की IP। यहाँ पे इसका अब मैक एड्रेस हो जाएगा सोर्स का Y, और अब यहाँ पे ये दे सकता है कि भाई मेरी मैक एड्रेस Z चाहिए मुझे, तो ये पैकेट यहाँ चले जाएगा। सो दैट वाज ARP। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट ईथरनेट, ठीक है। ईथरनेट क्या होता है, आपके पास इट्स अ सिंगल चीप कम्युनिकेशन बिटवीन, इट्स लाइक अ डिवाइस जो सिंपल एंड चीप करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन योर लोकल डिवाइसेस। सो तुम्हारे पास कम्युनिकेशन बिटवीन हाई स्पीड एंड लो स्पीड डिवाइसेस के अंदर हो सकती है बिकॉज इट विल ऑलवेज यूज़ अ लो स्पीड डिवाइस। इसका जो फर्स्ट आर्किटेक्चर था वो बस के थ्रू था, लेकिन बस के अंदर मसला ये है कि अगर इन्फॉर्मेशन यूँ नीचे की तरफ जा रही है और ये ऊपर की तरफ आ रही है तो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में मसला हो सकता है, तो कोलिजन हो सकती है बिटवीन नोड्स। दैट्स द रीज़न व्हाई वी यूज़ स्विचेस। स्विचेस अलाउज फुल डुप्लेक्स एंड वी विल लुक एट स्विचेस इन अ वेरी गुड डिटेल आफ्टरवर्ड्स। सो ये स्विच है, ये आपके पास बस है। अब ईथरनेट फ्रेम जो होता है, क्योंकि अब हम सेकंड लेयर पे आ गए हैं विच इज़ ईथरनेट लेयर, तो हम इसके अंदर फ्रेम्स की बात करेंगे। तो फ्रेम्स के अंदर हमारे पास होता है प्रीएम्बल, डेस्टिनेशन, सोर्स एड्रेस, टाइप, पेलोड एंड CRC। पेलोड तुम्हें पहले से पता है क्या होता है। PML से स्टार्ट करते हैं। PML जो होता है इट इज़ यूज टू सिंक्रोनाइज द रिसीवर एंड सेंडर्स क्लॉक साइकिल्स। इट इज़ यूजली 8 bits. Destination address, source address, these are MAC addresses.
टाइप आ जाएगा कि आपके पास दिस इज एनालॉगस टू आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल नंबर, ठीक है, दिस इज़ यूज फॉर डीमल्टीप्लेक्सिंग फंक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास ARP IPv4 का पैकेट है, IPv6 का पैकेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। एंड देन यू हैव CRC विच इज़ यूज फॉर एरर डिटेक्शन बिट्स, दिस इज साइक्लिक रिडंडेंसी रिडंडेंसी चेक, ठीक है। सो टाइप इज आपके पास नोवेल IPX एंड एप्पल टॉक है, बट ये दोनों ऑब्सलीट हो गए। सो द वे हाउ दिस वर्क्स इज़ दैट यू यूज़ ब्रॉडकास्ट एंड सेलेक्ट, जो आप ब्रॉडकास्ट करते हैं अपना मैसेज, ठीक है, ये ब्रॉडकास्ट करेगा एंड देन ये क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा कि कौन, सेलेक्ट करेगा कि इफ़ द डेस्टिनेशन और सोर्स मैचेस, इफ़ इट डजंट मैचेस तो आप उसको फ़ौरन डिस्कार्ड कर दोगे। सो इन केसेस ऑफ इन द केसेस ऑफ जहाँ पर आपके पास फ्रेम ड्रॉप हो जाता है और आपको फ्रेम वापसी लेकर आना पड़ेगा, तो उसके लिए हम हायर लेयर की प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि TCP, कि वो रीसेंड करेगा मैसेजेस। तो हम यहाँ पर इस लेयर पे हम इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि ये कोई मैसेजेस सेंड करेगा, इट इज़ द हायर लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो with that being said, this means that this is connectionless, this is unreliable, or there's no handshaking and there's no acknowledgements. So PMAC protocol जो है वो CSMA CD with binary back off protocol use करता है, ठीक है। And I guess that's all from over here. Let's go to switches. So switches के अंदर आपके पास यूज़ होता है store and forward mechanism, ठीक है। It stores and forwards the Ethernet frames. It selectively forwards a frame to one or multiple outgoing links. It uses CASMA CD to access these segments. So why does it forwards one or multiple? Okay, we will see this when we are going to look at the concept of flooding. So this is also transparent, which means that your host doesn't needs to know about the switch. You can the host can जो भी मैसेज सेंड कर रहा है, इट कैन, दैट पर्सन कैन ऑलमोस्ट इमेजिन कि आपके पास डिवाइसेस जो हैं वो वायर्ड हुए हुई हैं, ठीक है। मतलब स्विच की इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं है कि वो एज एन इंटरमीडिएटरी डिवाइस एक्ट करे, ठीक है। सो आपके पास अगेन यहाँ पे इसके एडवांटेजेस, इट डजंट हैज़ ओन कोलिजन्स बिकॉज इट इज़ फुल डुप्लेक्स, इट इज़ डायरेक्ट कनेक्टेड एज स्टेटेड बिफोर, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बफर पैकेट्स बिकॉज ऑफ स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म, एंड इट कैन सेंड साइमल्टेनियसली मैसेजेस बाय द स्विच, ठीक है। विच मीन्स दैट अगर एक कम्युनिकेशन हो रही है A से B की और D से C की, तो ये साइमल्टेनियसली हो सकती है। बट अगर आपके पास डेस्टिनेशन सेम जगह की, सो फॉर एग्जांपल A से B है और C से A है, तो सॉरी यहाँ पे C से B होना चाहिए था। अगर आपके पास सेम जगह की है तो वहाँ पे फिर मसला हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे कोलिजन का मसला आ जाएगा। सो स्विचेस कैन लर्न which host can be reached through which interface. Now this is very important. Switches uses knowledge based learning, which means that let's assume आपके पास एक पैकेट आ रहा है A और B का, ठीक है, सोर्स A है और डेस्टिनेशन B है। तो सोर्स ये पैकेट जाएगा स्विच पे, स्विच क्या करेगा, अपने स्विच टेबल के अंदर एंट्री डालेगा कि भाई A से आया मैक एड्रेस और उसको आया था इंटरफेस 1 से, बट एट दिस पॉइंट इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है B की, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि ये आपका स्विच टेबल खाली था, इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है B की। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, सिंस B इज़ नॉट इन द स्विच टेबल, द मैसेज विल बी फ्लडेड इन द इंटायर नेटवर्क। तो यहाँ पर पूरे नेटवर्क पे फ्लड होगा। तो अगर यहाँ से A से B जा रहा था नेटवर्क, तो यहाँ पर मैसेज जा रहा था, तो यहाँ पर D पे भी फ्लड होगा मैसेज, C पे भी फ्लड होगा। सो एक्सेप्ट फॉर A हर जगह फ्लड होगा। जैसे फ्लड होगा तो उसको B की प्रेजेंस मिल जाएगी, B की प्रेजेंस मिल जाएगी तो वो वापसी बता देगा भाई हाँ यहाँ पे B था, और वहाँ पे इंटरफेस 2 मार्क कर देगा अपने टेबल में। सो इट इज़ लर्निंग, ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन राउटर्स एंड स्विचेस इज दैट द राउटर्स computes the forwarding tables using routing algorithms and IP addresses and all of the gimmicks that we learned in chapter 5, ठीक है, which was like Dijkstra's, it was for intra it was OSPFs, राइट। सो राउटिंग algorithms कौन से थे हमारे पास, ग्लोबल थे और डिसेंट्रलाइज थे। ग्लोबल कौन सा था हमारे पास, वो वाला था डाइस्ट्रस था, क्यों, क्योंकि वो इसकी टोपोलॉजी सबके पास होती है। और डिसेंट्रलाइज था आपके पास बेलमन फोर्ड विच इज़ ऑल्सो डिस्टेंस वेक्टर, ठीक है। एंड देन वी लर्न अबाउट लाइक इंटर एंड इंट्रा के बिटवीन क्या फ़र्क होता है। जो इंट्रा होता है, ठीक है, विच इज़ विद इन द नेटवर्क, उसके ना OSPF यूज़ हो रहा होता है। OSPF जो होता है वो आई थिंक इट वाज लिंक स्टेट विच इज़ बेलमन फोर्ड का वो यूज़ कर रहा होता है एल्गोरिथम।
आई थिंक यही था, बट आई विल हैव टू चेक दैट. So anyways, now we know the difference between routers and switches. That's the reason why कि switches का network यूजुअली बहुत small होता है, तो इसलिए हम वहाँ पे flooding अलाउ कर सकते हैं, एंड routers पे अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि वो network बहुत बड़ा होता है. So to summarize this, what we have learned about switch framing and filtering is that if entry is found for the destination, कि अगर हमारे पास कोई entry मिली है और अब वो destination के लिए हमारे switch table के अंदर है, ठीक है, अगर हमारे स्विच टेबल के अंदर है तो क्या करो, चेक करो कि वो एंट्री की जो इंटरफेस है और आउटगोइंग की जो इंटरफेस है वो सेम ना होनी चाहिए. सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे बी का भी इंटरफेस 1 होता है तो हम उस फ्रेम को फ़ौरन ड्रॉप कर देते हैं. दैट्स नॉट अलाउड, ठीक है, दिस इज़ नॉट अलाउड कि डेस्टिनेशन और एंट्री की भी इंटरफेस सेम हो. अगर नहीं है तो बस फिर उसको फॉरवर्ड कर दो. तो तुमने क्या किया, बी को देखा बी यहाँ पे 2 पे फॉरवर्ड हो रहा है तो उसको मैसेज को फॉरवर्ड कर दो. इफ़ दैट्स नॉट द केस, अगर बी की एंट्री नहीं हुई हुई हमारे स्विच टेबल इंटरफेस में, जैसे इस केस के अंदर था कि बी की एंट्री नहीं हुई हुई थी, सो हम क्या करते हैं, उसको पे फ्लड कर देते हैं.